हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि EC2 इंस्टेंस को हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे, यानी कि लॉन्च कैसे करेंगे, और उससे संबंधित जितने सारे इन्फॉर्मेशन था, हर इन्फॉर्मेशन के बारे में मैं डिटेल में प्रैक्टिकली बात किया था। राइट। सो कल हम लोगों का लगभग 1.5 से 2 घंटा क्लास चला था। 2 घंटा केवल और केवल EC2 इंस्टेंस लॉन्च करने में लग गया। वाई? क्योंकि हम डिटेल में कवर किए थे हर एक छोटे छोटे पार्ट को। आज हम लोग विंडोज सर्वर को लॉन्च करेंगे, लेकिन हर जो पार्ट हेलो। में बताया था उस पार्ट को मैं बार बार यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड लेके जाऊँगा। जो मैं लास्ट क्लास में पार्ट जो था, वो जो मैं बताया था उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ में बता करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। राइट। तो आप ज़रूर से ज़रूर लास्ट क्लास को एक बार रिपीट करके देख लेंगे, ताकि एक क्लास बढ़िया से समझ में आपको आ जाए। राइट। ओके। ठीक है सर। सो हम हाँ लोग सर। का सबसे पहला चीज़ है कि क्रिएट विंडोज EC2 इंस्टेंस विथ डिटेल इंफॉर्मेशन। ओके। तो क्रिएट करने से पहले हम लोग समझेंगे, राइट, क्या हम समझेंगे कि विंडोज सर्वर, क्या समझेंगे हम लोग? विंडोज सर्वर, एक्चुअली विंडोज सर्वर होता क्या है? राइट। एक्चुअली में विंडोज सर्वर होता क्या है? सर्व का मतलब होता है देना। सर्व का मतलब होता है परोसना। राइट। बहुत सारे बंदे यहाँ बैठे रहते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ कि कहीं पर हम जाते हैं इनविटेशन में, तो बहुत सारे बंदे बैठे रहते हैं, और उस बहुत सारे बंदे में अब एक बंदा आता है जो हमारा फूड है उसको लेकर के और सभी को सर्व करता है, यानी कि उस बंदा के पास उतना पर्याप्त मात्रा में फूड अवेलेबल है। अब सेम चीज़ में अगर बातें करें यहाँ पर कि हमने क्या किया, ये हमने ओपन किया यूट्यूब। हमने ओपन किया यूट्यूब। यूट्यूब में ओपन किया, और ओपन करने के बाद यूट्यूब जैसे हम ओपन किया, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग? कंज्यूम कर रहे हैं डेटा को। यहाँ क्या कह रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम मतलब जो है ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर। राइट। तो कहीं ना कहीं से तो सर्व हो रहा होगा। सर्व कहाँ से हो रहा है? सर्व हो रहा है हमारा यूट्यूब से सर्व हो रहा है। राइट। तो यूट्यूब से सर्व हो रहा है। तो हम जो फाइल हम बनाए थे, हमारे जो वीडियो वगैरह जो बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं तो बनाए थे। हाँ, हमने अपना लैपटॉप में बनाया। लैपटॉप में जैसे ही उसको बनाया, तो उसको केवल और केवल मैं ही देख पा रहा हूँ। ये जो मेरा लैपटॉप में ये मेरा जो वीडियो है, जैसे ये वाला वीडियो जैसे बनाया है हम यहाँ पर, तो इस वीडियो कल का को जो क्लास हुआ था हम हम लोगों का। अपने लैपटॉप में देख पा रहे हैं। राइट। अगर हम चाहते हैं इस वीडियो को पूरा वर्ल्ड देखे, तो हमें एक सर्वर में उसको लोड करना पड़ेगा। और वह सर्वर क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में एक नाम के थ्रू, यानी कि DNS नेम के थ्रू, या एक IP के थ्रू वो एक्सेसिबल हो। तो सेम केस में हम क्या याद कर रहे हैं कि एक यूट्यूब का एक सर्वर है, और वह सर्वर किस नाम से जाना जा रहा है? youtube.com से। उसको हम अंदर में इंटर कर रहे हैं। जैसे ही इंटर कर रहे हैं, तो हमारे लिए अलग से एक बना दिया है, एक सेक्शन बनाया गया है। जिस सेक्शन में जैसे जाएंगे, तो हम जितना हम वीडियो अपलोड किए हैं उस सर्वर के ऊपर में, सब हमें इस लैपटॉप के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू, टैब के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। तो सिंपल सर्वर क्या हो गया? सर्वर एक सर्व करने वाला एक कंपोनेंट हो गया। क्या सर्व करेगा भैया? वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को सर्व करेगा। डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या होगा? डिजिटल इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? वो हो सकता है टेक्स्ट हो सकता है, वो हो सकता है ऑडियो हो सकता है, वह वीडियो हो सकता है, या इमेज हो सकता है। राइट। जो बड़े बड़े जो वेबसाइट बनते हैं, राइट, वो सब वेबसाइट कहाँ पर होस्ट होते हैं? वो होते हैं सर्वर के ऊपर डाल दिए जाते हैं, और हम उसे अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से उसे एक्सेस करते हैं। राइट। अब बात हुआ कि ठीक है सर, सर्वर तो सही समझ में आ गया, पर सर्वर कितने तरह के होते हैं वो हमको थोड़ा जानना है। सर्वर कितने तरह के होते हैं हम तो समझ गए, व्हाट इज सर्वर। राइट। ये तो हमको समझ में आ गया, बट टाइप्स ऑफ सर्वर, सर्वर कितने तरह के होते हैं? तो देखिए, सर्वर जो है बहुत तरह के होते हैं, अकॉर्डिंग टू उसके फीचर्स के अनुसार। राइट।
अब मान लीजिए कि एक हम बैग लेके आते हैं, अगर एग्जाम्पल लेके बैग जब हम परचेज करते हैं, तो वो परचेज जब बैग करते हैं, बैग तो बैग ही रहता है, लेकिन उस बैग को हम यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए, तो स्कूल बैग कहलाता है। उस तरह का बैग को अगर यूज़ करते हैं हम लोग ऑफिस जाने के लिए, तो ऑफिस बैग कहलाता है। उस बैग को जब हम उसी सेम बैग को हम यूज़ करते हैं कहीं ट्रैवल करने के लिए, तो ट्रैवल बैग कहलाता है, राइट। तो वो बैग तो ही रहता है, अकॉर्डिंग टू यूज़ उसका जो है नाम चेंज हो जाता है। उसी तरह से सर्वर में जो हार्डवेयर लगा हुआ है, जो उसका पावर है, राइट, पावर किसके द्वारा मापते हैं उसका पावर। सबसे पहले मापते हैं कि उसका प्रोसेसर के द्वारा, पावर मापते हैं मेमोरी के द्वारा, पावर मापते हैं नेटवर्क स्पीड के द्वारा, पावर मापते हैं हम लोग स्टोरेज के द्वारा, राइट। तो ये सब चीज़ मिलकर के उसका एक कंपोनेंट है, वो है हार्डवेयर, राइट। कंपोनेंट क्या है, वो है हार्डवेयर, राइट। अब हार्डवेयर, राइट, कंपोनेंट क्या है, वो हार्डवेयर, जिसको हम लोग बोलेंगे सीपीयू है, उसके अंदर में रैम है, उसके अंदर में स्टोरेज है, उसके अंदर में क्या है, एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब देखिए एग्जांपल में जो और बताऊँ कि स्कूल जो बैग है, राइट, स्कूल बैग क्या होता है, एक कॉम्पैक्ट बैग होता है। वहीं टूरिस्ट बैग क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट। तो उसका बड़ा हुआ यानी कि उसके अंदर जो सामान है, जो मटेरियल है, वो ज़्यादा यूज़ हुआ होगा, राइट। छोटा है मतलब क्या, उसके अंदर जो मटेरियल है वो कम यूज़ हुआ होगा, राइट। तो उसी तरह से एक सर्वर में जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का जो पावर होता है, जो कंपोनेंट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। सेम कंपोनेंट यूज़ होता है हमारे लैपटॉप में, सेम कंपोनेंट हमारा यूज़ होता है हमारे स्मार्टफोन में, टैब में, लेकिन सर्वर में क्या होता है, सेम कंपोनेंट मतलब रहता है, लेकिन उसका पावर बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। अब पावर होने के बाद क्या वो सर्वर कहलाएगा, नहीं। पावर होने के बाद उसको यूजेबल बनाने के लिए फीचर्स डालना पड़ेगा, यूजेबल बनाने के लिए फीचर्स डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप बैग यूज़ कर रहे हैं, तो बैग को स्कूल बैग बनाने के लिए स्कूल बैग की तरह उसको फीचर्स डालना पड़ेगा। बैग को हम ऑफिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो उस बैग को ऑफिस की तरह यूज़ करने के लिए उसमें फीचर्स डालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि हम टूरिस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो टूरिस्ट के लिए फीचर्स उसमें डालना पड़ेगा, तब वो बैग टूरिस्ट बैग कहलाएगा। उसी तरह से कोई भी सर्वर के ऊपर में हम डालते हैं एप्लीकेशन, हम क्या डालते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं। वो एप्लीकेशन उसको बनाता है कि ये किस तरह का वो सर्वर है, राइट। वो एप्लीकेशन बनाता है उसको कि ये किस तरह का सर्वर है, एप्लीकेशन बोलेंगे, या हम इसको सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, राइट। उसको बनाता है, जैसे हमारा बना रहा है ये। हम जब YouTube सर्च कर रहे हैं तो हमें क्या दिखा रहा है, एक सर्वर दिखाई दे रहा है, बट ये कौन सा सर्वर है, ये हमारा हुआ वेब सर्वर, वेब सर्वर। अगर हम यहाँ पर गए, ठीक ना, अगर गए यहाँ पर टेकमहातो.com, मैं इंटर यहाँ पर मैं किया, मेरा एक वेबसाइट ओपन हो गया, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया वेब सर्वर, राइट। तो पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेस हो रहा है वेब सर्वर, जहाँ पर एक इंफॉर्मेशन रखा गया है, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। उसी तरह क्या होता है कि ऑफिस वगैरह में 25-30 कंप्यूटर लगे रहते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन प्रिंटर रहता है, 1 2 3 प्रिंटर रहता है, राइट। तो वहाँ पर प्रिंटर को इतने सारे डेस्कटॉप है, इतने सारे लैपटॉप है, सारी चीज़ सब कोई प्रिंट आउट दे रहा है, सब बारी बारी प्रिंट हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन जो है जमा हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक सर्वर बनाया जाता है, वो उसको बोलते हैं प्रिंट सर्वर, जो कि केवल और केवल उस प्रिंटर को क्या करता है, मैनेज करता है। केवल और केवल क्या करता है, उस प्रिंटर को मैनेज करता है। उसी तरह से हम जो बड़ा बड़ा फाइल रखते हैं, राइट, जो ऑफिस में हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का हो गया डॉक्यूमेंट हो गया, राइट, या ऑफिशियल कुछ एग्रीमेंट हो गया, या कुछ इमेज हो गया, राइट, या कुछ मान लीजिए कि रिज्यूमे, बायोडाटा, ये सब चीज़ हो गया। तो इस तरह का जब हम क्रिएट करते हैं और उसको जब स्टोर करके कहीं रखते हैं, तो स्टोरेज को मैनेज करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइल सर्वर या स्टोरेज सर्वर, राइट। अब सबके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है।
वेब सर्वर के अलग सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंट सर्वर के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि एप्लीकेशन होता है, फाइल सर्वर के लिए अलग एप्लीकेशन होता है, और इसकी तरह से और बहुत सारे सर्वर होते हैं, राइट। ओके, तो ये हमारा हुआ सर्वर। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तब हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। नहीं सर। नो सर। अब नहीं सर, सर्वर, कोई डाउट नहीं। सर्वर में क्या करते हैं हम लोग, सर्वर में इंस्टॉल करते हैं हम लोग ओएस। सर्वर में क्या करते हैं इंस्टॉल, हम लोग ओएस इंस्टॉल करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उसको काम करने लायक बनाता है। आपने एक गाड़ी परचेज करके लेके आया, राइट, एक बढ़िया सा कार परचेज करके लेके आया, लेकिन कार तो परचेज कर लिया, लेकिन आपको ड्राइविंग ही नहीं आता है, या आप ड्राइवर ही नहीं लाए, तो कार बेकार है, कार बेकार है। उसी तरह से आप सर्वर तो परचेज कर लेके आ गए, अब हार्डवेयर भी लेके आ गए, राइट। आपको पता है कि क्या एप्लीकेशन चलाना है, लेकिन उसको चलने लायक बनाने के लिए चाहिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उस पूरे के पूरे हार्डवेयर को ऑपरेट करेगा। भाई प्रिंटर कनेक्टेड है, प्रिंटर कैसे चलेगा, उसके अंदर माउस कनेक्टेड है तो माउस कैसे चलेगा, कीबोर्ड कनेक्टेड है कीबोर्ड कैसे चलेगा, और उसके अंदर स्पीकर कनेक्टेड है तो कैसे चलेगा। ये सारा का सारा चीज़ जो कंट्रोल करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक ड्राइवर की तरह काम करता है, सारे चीज़ को ड्राइव करता है, सारे चीज़ को इंस्ट्रक्शन देता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है क्लाइंट बेस्ड, एक होता है क्लाइंट बेस्ड, राइट। ये क्या होता है, एक होता है सर्वर बेस्ड, सर्वर बेस्ड। तो हमारा जो लैपटॉप में जो चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा है, कोई बता पाएंगे? हमारा जो लैपटॉप में चल रहा है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाइंट बेस्ड है या सर्वर बेस्ड है? क्लाइंट पे सर। क्लाइंट बेस्ड। तो सर्वर बेस्ड कौन सा है, सर्वर बेस्ड क्या है, क्लाइंट बेस्ड में क्या होगा कि हमारा, जैसे एग्जांपल के तौर में मैं बोलूँ कि हमारा होगा जो वीएम पे चलता है सर उसको सर्वर विंडोज़, बेस। विंडोज़ 11 बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं उबंटू डेस्कटॉप ओएस, राइट, ओएस, राइट, ऐसे हम बोल सकते हैं। सर्वर बेस कौन सा होगा, सर्वर बेस में होगा विंडोज़ सर्वर 2016, 2019, 2022, राइट, ये हो गया विंडोज सर्वर। या हो सकता है हमारा लिनक्स सर्वर। अब लिनक्स सर्वर के अंदर बहुत सारा फ्लेवर है, बहुत सारा फ्लेवर है, उसमें पहले आ जाता है आपका, मान लीजिए कि रेड हैट, राइट, उसके बाद आ जाता है उबंटू, राइट, उसके बाद क्या आ जाता है सूजे, राइट, उसके बाद क्या आता है अमेजन लिनक्स, लिनक्स। इस तरह से और बहुत सारा जो है हमारा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो उसको उस लायक बनाया गया है, यानी कि ओएस को उतना पावरफुल बनाया गया है ताकि वो उसमें अच्छी तरह से काम कर पाए, राइट। सो यहाँ पर तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं मेन पॉइंट में, राइट, मेन पॉइंट में हम लोग चलते हैं लॉन्च विन सर्वर। विन सर्वर मतलब विंडोज सर्वर, ठीक ना। तो हम आते हैं AWS कंसोल में, इसमें लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हम चले जाएंगे यहाँ पर EC2 में, सर्च करेंगे तो यहाँ पर EC2 आ जाएगा, तो हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर इंस्टेंस में, और यहाँ पर आने के बाद हम करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च करने के बाद इस सारा का सारा चीज़ में बता दिया था, टैग वगैरह क्या है, तो मैं जस्ट सिंपल यहाँ डालता हूँ विंडोज़, देता हूँ मैं विन सर्वर, राइट। अब नेम क्या है सब बताया हूँ मैं डिटेल, लास्ट क्लास अगर लोग किए होंगे तो समझ में आएगा। सो माइक्रोसॉफ्ट को मैं लेता हूँ मैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे वर्जन दिखाई दे रहे हैं, राइट। एक दिखाई दे रहा है बेस, एक दिखाई दे रहा है कोर, एक दिखाई दे रहा है बेस, एक दिखाई दे रहा है कोर। बेस का मतलब होता है एक सिंपल जो है विथ GUI, राइट, और कोर मतलब हुआ कि GUI नहीं रहेगा, केवल और केवल उसके अंदर में CLI ही रहेगा। तो हमें यहाँ पर लेंगे GUI लेंगे, कौन सा वर्जन लेंगे 2019, राइट, 2016, बहुत सारा है, 2022 भी है, राइट। तो बहुत सारा वर्जन हम लोग नहीं लेंगे, हम लेंगे 2019
बेस, कोर नहीं लेंगे, राइट, हम लोग लेंगे बेस। लेने के बाद हम सर्वर का साइज ले लेंगे। तो सर्वर का साइज विंडोज़ चलने के लिए मिनिमम 4 GB रैम चाहिए। विंडोज़ सर्वर को चलने के लिए मिनिमम 4 GB रैम का ज़रूरत पड़ता है। तो हम ले लेते हैं, यहाँ पर T3 मीडियम है, 4 GB मेमोरी है, राइट, इसको हम लोग चूज़ करते हैं। करने के बाद हम जाते हैं की पेयर में। तो लास्ट क्लास में देखा था मैं, की पेयर हम लोग बनाए थे, फिर हम एक लोग की पेयर बना लेते हैं, राइट। लेते हैं विन सर्वर, राइट, ले लेते हैं। लेने के बाद हम यहाँ पर दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। कहाँ गया, कोई इशू नहीं, करता हूँ क्रिएट। क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर नेटवर्क में बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है वही रहने देता हूँ मैं। सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पर करेंगे क्रिएट, लास्ट टाइम क्रिएट किए थे यहाँ से। अब हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप एक अलग से क्रिएट करते हैं। यहाँ देते हैं EC2, सर्च करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे न्यू टैब में। न्यू टैब में ओपन करने के बाद जाएंगे हम यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में। कहाँ है सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पर। यहाँ जाने के बाद करेंगे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है पोर्ट अभी कुछ नहीं है, तो ऐड करेंगे। कौन सा पोर्ट ऐड करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे RDP। क्या करेंगे, RDP 3389 पोर्ट ऑटोमेटिक आ गया। हम चाहे तो हम इसको कस्टम भी कर सकते थे, कस्टम 3389 डाल सकते थे। डालने के बाद यहाँ पर करेंगे एनीवेयर IP या माई IP भी कर सकते हैं। तो मैं अभी के लेता हूँ एनीवेयर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ दिस इज टेस्ट सर्वर, राइट। करता हूँ मैं यहाँ पर क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्या बोला है, नाम नहीं दिए भाई, तो वेब सर्वर नाम मैं यहाँ देता हूँ, डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ दिस इज फॉर वेब सर्वर, राइट। अब यहाँ VPC चूज़ करना पड़ेगा, कौन सा VPC। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट VPC में यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। हमने यहाँ क्या लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ लॉन्च कर रहे हैं डिफ़ॉल्ट VPC में। तो वही सेम VPC हमको यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। 95 देख रहे हैं, 95 है। करने के बाद हम करेंगे क्रिएट। क्रिएट हो गया, नो क्रिएट हो गया। अब आते हैं यहाँ पर। आने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर, यहाँ जा कर के करेंगे यहाँ पर एग्जिस्टिंग, क्लिक करेंगे यहाँ पर। क्लिक करने के बाद देखिए आ गया ये वेब सर्वर। सिक्योरिटी ग्रुप लेते हैं, यस सर। वेब सर्वर हम लोग दिए थे ना, क्या नाम दिए थे, वेब सर्वर, हाँ सही, वेब सर्वर नाम दिए थे। वही यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट 30 GB लिया। विंडोज सर्वर को चलने के लिए मिनिमम 13 GB का आपको स्टोरेज चाहिए। यहाँ पर करेंगे GP3 ले लेंगे। लेने के बाद हमें कुछ वैल्यू वगैरह ऐड नहीं करें, सिंपल करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च करने के बाद हम जाते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ जाने के बाद देखिए अभी मेरा सर्वर क्या है, रनिंग में आ चुका। और कुछ यहाँ पर जो सेटिंग है वो इनिशियलाइज हो रहा है, सर्वर को चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है, चेक कर रहा है हेल्थ चेक कर रहा है, चेक कर रहा है उसका हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों चेक कर रहा है एवरीथिंग ओके और नॉट। जैसे ये ओके होगा ये रेडी हो जाएगा। जैसे आप सर्वर को, लैपटॉप को बूट करते हैं ना, तो बूट करने से कुछ टाइम लगता है ना, ताकि वो प्रॉपर रेडी हो जाए। और हार्डवेयर में कुछ इशू आता है तो बूट करते समय बता देता है कि आपका ये हार्डवेयर में ये इशू है। तो ये प्रॉपर इनिशियलाइज हो रहा है, यानी कि वो बूट हो रहा है, राइट। तो ये जैसे बूट हो जाता है तब हम आगे बढ़ते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ के अंदर में डिटेल में दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ डिटेल में अगर जा रहे हैं तो हमें क्या दिखाएगा, यहाँ पर पूरा इसका डिटेल दिया हुआ है इंस्टेंस का, जो कि लास्ट क्लास में कवर किया था मैं, कि इंस्टेंस टाइप क्या होगा, उसका क्या क्या फीचर्स रहेगा, सारा फीचर्स हमको चूज़ कर सकते हैं। उससे देखिए यहाँ पर देखा है इंस्टेंस ID, राइट। जो भी इंस्टेंस लॉन्च हम करते हैं उसको एक यूनिक ID मिलता है, राइट। वो ये वाला एक यूनिक ID है, राइट। हर इंस्टेंस को लॉन्च जब करते हैं तो उसको पब्लिक IP मिलता है। अगर वो पब्लिक सबनेट में लॉन्च करते हैं तो उसके पास उसको प्राइवेट IP मिलता है, जो हमारा VPC का रेंज है। VPC से एक प्राइवेट IP का रेंज
ले लेता है। हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं जब हम लोग 3 लेयर डुअल लेयर आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना सीखेंगे, उसमें कस्टम बनाना VPC हम लोग समझेंगे, राइट। IPv6 तो यहाँ पर IPv6 नहीं है, राइट, स्टैंड क्या है, रनिंग है, और DNS इसका है, ये DNS उसका है, इससे हम चाहे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। और हम अगर नीचे जाते हैं, यहाँ पर देखिए होस्ट टाइप यहाँ पर दिखाया है किस टाइप का होस्ट है, तो होस्ट ये होस्ट नेम रहेगा, सर्वर का ये आपका होस्ट नेम रहेगा, इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। प्राइवेट DNS होस्ट नेम ये रहेगा, राइट। इलास्टिक IP है कि नहीं, अच्छा यहाँ पर दिया है कि IPv4 है ये इंस्टेंस टाइप इलास्टिक IP। सो व्हाट इज़ इलास्टिक IP, राइट। तो जो सर्वर हम लोग लॉन्च करते हैं ये होता है डायनेमिक IP, यानी कि जितना बार सर्वर मेरा स्टॉप होगा वह जो IP हट जाएगा, किसी और को वो IP मिल जाएगा, और जब फिर सर्वर मेरा स्टार्ट होगा तो फिर से IP मिलेगा। तो IP का एक पूल होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 पूल हुआ है। अभी मैं सर्वर चला रहा हूँ तो हमको पूल नंबर 1 से मिल गया, राइट। अब उसको मैं रिलीज़ कर दिया तो वो पूल रिलीज़ हो गया, वो कोई और यूज़ करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम सर्वर को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे तो वो पूल नंबर 2 से लेगा, 3 से लेगा, जो फ्री रहेगा उससे लेगा। उसीलिए जब हम डायनेमिक IP चूज़ करते हैं तो सर्वर स्टॉप होगा और स्टार्ट होगा तो IP चेंज हो जाता है, राइट। लेकिन सर्वर को अगर रिबूट करेंगे तो वो IP चेंज नहीं होगा। तो अगर बार बार अगर IP मेरा चेंज हो जाएगा तो एप्लीकेशन में जो हम लोग पॉइंटिंग करते हैं वो पॉइंटिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं फिक्स IP, जो कि सर्वर स्टॉप भी करे स्टार्ट भी करे उससे कुछ फर्क ना पड़े। उसके लिए हमको लेना पड़ता है इलास्टिक IP एड्रेस, राइट। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से इलास्टिक IP हम लोग ऐड करते हैं, इसका भी प्रैक्टिकल हम लोग समझने वाले हैं। उसके बाद दिखाते हैं ईशान पब्लिक IP क्या है हमारा, VPC ID कौन सा VPC में लॉन्च किया है। अब यहाँ पर एक फीचर दिखाई दे रहा है AWS कंप्यूट ऑप्टिमाइज़र फाइंडिंग। अब क्या होता है कि AWS का जो मशीन लर्निंग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से हमारे सर्वर को वो एनालाइज करता है, राइट। एनालाइज क्या करता है कि जो पास्ट का जो डेटा है, हिस्ट्रिकली जो डेटा है उसे एनालाइज करता है कि देखता है कि मेरा सर्वर तो ओवर प्रोविज़न तो नहीं है। ओवर मतलब जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है 2 GB रैम का, तो हम ले लिए हैं 10 GB रैम, 20 GB रैम, राइट, 12 GB रैम, 8 GB रैम ले लिए हैं। क्या अधिक तो नहीं ले लिए हैं, तो वो हमको यहाँ रिकमेंडेशन देगा। हमको नेटवर्क स्पीड हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, कम तो नहीं है, वो यहाँ पर हमें रिकमेंडेशन देने वाला है, राइट। उस तरह से हम बताए थे IAM रोल, अभी रोल कुछ यहाँ पर अटैच नहीं है तो रोल हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, यहाँ पर विंडोज़ प्लेटफॉर्म हो रहा है। ये सर्वर जो लॉन्च हुआ है कौन सा इमेज ID से लॉन्च हुआ है, अमेजन का इमेज ID ये है, इस ID को लेकर के सर्वर हमारा लॉन्च हुआ है। मॉनिटरिंग अभी क्या है, मॉनिटरिंग अभी यहाँ पर डिजेबल किया गया है। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन क्या है, वो भी डिजेबल है। आप लोगों को बताया था कि टर्मिनेशन प्रोटेक्शन किस तरह से हम लोग इनेबल करते हैं एट द लॉन्च टाइमिंग, राइट। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ऑटो रिकवरी डिफ़ॉल्ट है, लाइफ साइकिल नॉर्मल है, यहाँ पर हाइबरनेट वो भी डिजेबल है। कीपेयर का नाम यहाँ पर हमको दिखा दिया, ये कीपेयर हम लोग लॉन्च किए थे, राइट। और बहुत सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा, राइट। यहाँ जैसे वर्चुअलाइजेशन टाइप किया है HBM है, यहाँ पर टेनेंसी डिफ़ॉल्ट लिया गया है, यानी कि शेयर टेनेंसी के अंदर में है, ये काम कर रहा है। नंबर ऑफ VCPU कितना है, 2 है, राइट। यहाँ पर डिटेल हम लोग देख पा रहे हैं। उसी तरह से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर स्टेटस एंड अलार्म, राइट। कोई भी यहाँ पर अलार्म अभी कन्फिगर नहीं है, कन्फिगर हम लोग कर सकते हैं, राइट। मॉनिटरिंग में अगर चले गए तो मॉनिटरिंग में देखिए यहाँ पर दिखाएगा कि CPU नेटवर्क, राइट, इन आउट एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर हम जो है देख पाएंगे मॉनिटरिंग, राइट, सर्वर के बारे में, राइट। CPU कितना यूज़ हो रहा है, राइट, नेटवर्क क्या यूज़ हो रहा है, एवरीथिंग। सिक्योरिटी में चले गए, जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप हमने अटैच किया था वो यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर दिखाएगा कि ये सिक्योरिटी हमने अटैच किया था, ये फायरवॉल हमने अटैच किया था, और फायरवॉल में केवल और केवल यही इसी पोर्ट को हमने अलाउ किए हैं, राइट। कहाँ पर किए हैं, ओपन टू ऑल पब्लिकली किए हैं, राइट। और यहाँ पर क्या होता है, इनबाउंड रूल को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप में AWS में, लेकिन आउटबाउंड रूल क्या होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पोर्ट ऑल अलाउ रहता है, राइट। ऑल पोर्ट ऑल अलाउ बाय डिफ़ॉल्ट
रहता है, राइट। चलिए इसको हम थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी इंस्टेंस क्या हुआ, रेडी हो गया। जब फर्स्ट टाइम विंडोज सर्वर लॉन्च करते हैं तो विंडोज सर्वर का हम लोग को RDP यूज़र नेम पासवर्ड को रिकवर करना पड़ता है। जब फर्स्ट टाइम विंडोज सर्वर जब हम लॉन्च करते हैं तो विंडोज सर्वर का RDP पासवर्ड को रिकवर करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र नेम होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर। बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न? यस सर। नहीं सर। हाँ, बीच बीच में आप लोग ये सब बोलते रहिएगा ताकि जब मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ ओके तो सर। आप लोग है कि नहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। ओके सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, करेंगे यहाँ पर कनेक्ट, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर कनेक्ट। कनेक्ट में करने के बाद देखिए सेशन मैनेजर दिखा रहा है, RDP दिखा रहा है और सीरियल पोर्ट दिखा रहा है, राइट। तो सेशन मैनेजर तब यहाँ पर आएगा जब हम उसको रोल देंगे, SSM का रोल देंगे। लास्ट क्लास में भी दिखाए थे, SSM का रोल दिए थे तो यहाँ पर कनेक्ट बोल का ऑप्शन आया था, क्लिक किए कनेक्ट हो गया था, राइट। RDP क्लाइंट में चले गए, जाने पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना। ओके, तब तक हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। लॉन्च वेब सर्वर, लॉन्च वेब सर्वर विथ पेम की, राइट। उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग किए डिक्रिप्ट द एडमिन पासवर्ड, राइट, डिक्रिप्ट द एडमिन पासवर्ड। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, RDP लॉगिन, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, चेंज डिफ़ॉल्ट सेटिंग, राइट। यस। यस सर। या हम बोल सकते हैं सर चेंज रिकमेंडेड सेटिंग, राइट। उसको हम लोग चेंज सर करेंगे। हम वेब सर्वर बनाने वाले हैं विंडोज पे, विंडोज सर्वर पे। देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। ओके सर। देन हम लोग क्या करेंगे, जो हम सर्वर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं वो एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट से एक्सेस कर रहे हैं। एक क्या कर रहे हैं, एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं 3389 3389। बट ये पोर्ट को हम लोग चेंज कर देते हैं ताकि इसमें क्या होता है कि आपको कंप्रोमाइज़ होने में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी कि जो आपका सर्वर के ऊपर में जो अटैक होता है, राइट, बहुत तरह का अटैक होता है, डीडोस अटैक होता है और बहुत सारा अटैक होता है, वो सब अटैक आपको डिफ़ॉल्ट पोर्ट में होता है। तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट चेंज करने से वो सब अटैक से हम लोग क्या होता है, बच जाते हैं, राइट। तो उसको हम लोग पोर्ट कैसे चेंज करेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। चेंज RDP लॉगिन करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, एंड चेंज डिफ़ॉल्ट RDP पोर्ट इनटू कस्टम RDP पोर्ट, राइट। कौन सा में, 3339 339, राइट, करेंगे। अब क्या होगा, सर्वर शायद रेडी हो गया होगा, रिफ्रेश करते हैं। नाउ इट इज़ रेडी, राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट में करेंगे, RDP में जाएंगे, नाउ गेट पासवर्ड, अपलोड प्राइवेट की, देन यू कैन सी दिस इज़ अ प्राइवेट की। अब हमारा ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है, यू कैन सी। करेंगे डिक्रिप्ट, अब डिक्रिप्ट हो गया, दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा डिक्रिप्ट हो गया, राइट। सो इसको एडमिनिस्ट्रेटर हमारा है, इसको हम लोग थोड़ा कॉपी करके रख लेते हैं ताकि हमें इसका यूज़ बाद में कर पाए, राइट। तो मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर और इसका पासवर्ड को हम लोग कॉपी करते हैं, देख, राइट। तो ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हुआ, इससे हम लोग अब लॉगिन करेंगे।
राइट। इससे हम लोग अब लॉगिन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या हुआ हो कि हमारा डिक्रिप्ट द पासवर्ड, उसके बाद से RDP लॉगिन। कैसे RDP लॉगिन करेंगे, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ वो लिखेंगे डाउनलोड करना पड़ेगा। रिमोट, राइट। तो रिमोट हमारा जो है ऑलरेडी वो मैंने हटा दिया था, इंस्टॉल करना पड़ेगा RDP। वो सर डाउनलोड कर सकते हैं ना वहाँ से। नहीं, सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा हमें, ये डाउनलोड करने से नहीं होगा, पहले RDP का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ओके। जस्ट ये फाइल है, RDP का सॉफ्टवेयर होना करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं एग्ज़ाम दे रहा था ना, रिसेंटली मैं एक एग्ज़ाम दिया है था, पता है आपको? AWS प्रोफेशनल। हाँ, AWS प्रोफेशनल का दिया था, तो उसमें कुछ RDP फारडीपी रहने से वो ब्लॉक करता है। तो मैंने सब उड़ा दिया था। ओके ओके तो ओके। डाउनलोड RDP फॉर विंडोज 10 जो भी है। ओके, ये डाउनलोड हो गया, अब इंस्टॉल हो रहा है। ओके, इंस्टॉल भी हो गया, डन। सो यहाँ पर IP एड्रेस डालेंगे, यूज़र नेम डालेंगे और हम कनेक्ट करेंगे, राइट। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, ऐसे हम लोग कर सकते थे MSTSC, राइट, उससे हो सकता था, बट इसके अंदर में अलग ही एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ठीक है, तो रिमोट डेस्कटॉप, अब उसको हम ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड होगा बट थोड़ा सा एडवांस लेवल में है। तो इसका IP एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा? IP एड्रेस हमें मिलेगा यहाँ से, और हम यहाँ जाएंगे, जाने के बाद हमको मिलेगा पब्लिक IP एड्रेस। कॉपी किए, यहाँ पर हम डाल देंगे पब्लिक IP एड्रेस, राइट। और अकाउंट क्या करेंगे, आस्क मी एवरी टाइम, या हम यहाँ पर डाल देंगे जैसे एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट इज़ द पासवर्ड ऑप्शनल है, निकनेम ऑप्शनल है, करते हैं सेव, राइट। करते हैं सेव, डबल क्लिक करते हैं। ओके, पासवर्ड मांग रहा है, सो लेट मी कॉपी द पासवर्ड। कनेक्ट। ओके, सो इंस्टेंस हमारा RDP कनेक्शन हो गया है। अब क्या है कि नेक्स्ट क्या होगा हम लोगों का, नेक्स्ट हम लोगों का ये होगा कि हम इसमें जो पासवर्ड हम लोग डाले हैं, राइट, तो पासवर्ड ये तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, राइट, बट मैं चाहता हूँ कि अपना कस्टम पासवर्ड डालूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, मैं डालूँगा कस्टम पासवर्ड। लॉगिन करेंगे, सो चेंज एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। कैसे चेंज करेंगे, लेट सर्च ऑनलाइन पासवर्ड जनरेटर, राइट। सर्च करते हैं, यहाँ से कोई भी वेबसाइट में चले आते हैं, एक पासवर्ड ले लेते हैं, या कस्टम हम लोग टाइप भी कर सकते थे, बट हम क्विक ले लेते हैं। यहाँ पर कॉपी करेंगे, कहीं पर हम लोग नोट कर लेते हैं इस पासवर्ड को, ये नोट कर लिया मैं, और मैं गया यहाँ पर RDP में, ध्यान से देखिएगा, राइट। सो RDP में जाने के बाद यहाँ गए, क्लिक किए स्टार्ट में, उसके बाद जाएंगे हम लोग कंप्यूटर, टाइप करेंगे,
टाइप करने पर हमको दिखाई देगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू क्लिक लोकल यूज़र एंड ग्रुप। यूज़र को हम लोग ओपन करेंगे, डबल क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर पे, सेट पासवर्ड करेंगे, प्रोसीड करेंगे। करने के बाद पासवर्ड जो हम लोग डाले थे पेस्ट कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे ओके ओके ओके। स्टार्ट में गए, यहाँ पर गए आइकन पे, साइन आउट क्लिक किए, ओके, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से RTP में गए, डबल क्लिक किए, कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट एनीवे में क्लिक किए, पासवर्ड मांग रहा है, नया वाला पासवर्ड जो दे दिए थे वो दे देंगे, करेंगे यहाँ पर कनेक्ट, ओके। नाउ सर्वर मेरा कनेक्ट हो चुका है, उसका इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। होस्ट का नाम ये है, इंस्टेंस आईडी ये है, पब्लिक आपका आईपी एड्रेस ये है, प्राइवेट आईपी एड्रेस, इंस्टेंस टाइप दिखा दिया, और यहाँ पर जोन दिखा दिया, ठीक, कौन सा जोन में है, आर्किटेक्चर क्या है, AMD है, मेमोरी कितना है, और नेटवर्क स्पीड कितना है, राइट। नाउ यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग दिखाई दे रहा है, राइट, ये सब सेटिंग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो एक चीज़ और हम करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाएंगे तो हमारा अभी डेट एंड टाइम क्या है, 4:27 PM है। क्यों लिखा रहा है 4:27 PM अभी सर्वर का टाइम, कोई बता सकते हैं? टाइम जोन डिफरेंट होगा, इंडियन टाइम टाइम नहीं जोन होगा इसमें। डिफरेंट है, सही सही सही। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यहाँ क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, चेंज टाइम जोन, राइट, चेंज टाइम जोन। कैसे चेंज करेंगे दिखाता हूँ मैं एक बार और। राइट क्लिक किया मैंने, और हम करेंगे यहाँ पर एडजस्ट डेट एंड टाइम। नाउ टाइम जोन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, IST। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हाँ ऐसा। 5:30, ठीक है ना, राइट। तो हम लोग टाइम जोन चेंज कर दिए हैं। अब क्या दिखा रहा है, 9:58 नाउ, ओके। रीजन भी हो गया यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पर जाकर लेंगे हम लोग इंडिया। इंडिया यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ गया इंडिया, इंडिया, ठीक है। करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट कुछ भी हो, कोई दिक्कत है नहीं। इंग्लिश इंडिया तो फॉर्मेट नहीं होगा शायद, हाँ इंग्लिश इंडिया है, ले लेते हैं। तो अब ये हम लोग चेंज क्यों किए, व्हाट इज़ द रीज़न, कोई रीज़न बता सकता है ये चेंज हम लोग क्यों किए? तो चेंज करने का रीज़न ये है कि इसके संग इसके ऊपर मतलब आप एप्लीकेशन लोड करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, जब कनेक्टिविटी होगा, जब डेटा सिंकअप का ओके। बात आएगा तो डेटा सिंकअप आपका नहीं होगा, राइट। क्लाइंट कुछ टाइप करेगा टाइमिंग, यहाँ पर कुछ टाइम होगा, तो टाइम जो सिंक्रोनाइज नहीं होगा इंडियन क्लाइंट के लिए, तो वो आपका प्रॉब्लम हो जाए, डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा, डेटाबेस का टेबल सर प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाएगा, राइट। एप्लीकेशन का जो है ओके सिंकिंग अप प्रॉपरली अपडेट नहीं हो पाएगा, या मान लीजिए कोई क्रॉन आप सेटअप किए हैं, राइट, क्रॉन शेड्यूल किए हैं तो क्रॉन वो ओके नहीं चल पाएगा प्रॉपरली, तो उसीलिए हमको टाइम सेट टाइम जोन करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और फॉर्मेट भी यस यस चेंज यस। करना पड़ता है। तो ये हम लोग चेहरा चेंज करेंगे। सेकेंड हम सर लोग मुझे क्या एक चेंज क्वेश्चन करेंगे, है। हाँ सर मुझे एक क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डेटा माइग्रेशन कर सकते हैं क्या विंडोज सर्वर पे? कर सकते हैं। चेंज करेंगे हेलो। टाइम जोन, चेंज करेंगे हम लोग डेट टाइम
रीजियन, राइट, चेंज इंटरनेट एक्सप्लोरर सिक्योरिटी ओके इन्हेंसमेंट। ठीक है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? हम लोग जाएंगे यहाँ पर सेटिंग में जाके मिल सकता सर्वर मैनेजर में जाएंगे हम लोग। है सर। ओके जाने के बाद हमको यहाँ पर क्लिक करेंगे, लोकल सर्वर में जाएंगे और यहाँ पर यस हम देख पा रहे हैं एक चीज़, इंटरनेट इन्हेंस, इंटरनेट क्या है ये, एक्सप्लोरर इन्हेंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ये ऑन है। इसको हम लोग जाकर ऑन के है, हम करेंगे ऑफ, ऑफ राइट। करना पड़ेगा। हाँ, यस ओके। इसको ऑफ करेंगे तभी हम इंटरनेट में यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे, राइट। यस सर। ये वाला ऑप्शन, ओके। ये रिफ्रेश हो रहा है, लेट्स रिफ्रेश। अब ये ऑफ हो गया, राइट। ये चीज़ हमको करना पड़ेगा, राइट। यस सर। अब इतना करने के बाद हमें एक चीज़ और करना है। सॉरी सर। हम्म, क्या हुआ? सर हमने इनेबल्ड किया है सिक्योरिटी इंटरनेट एक्सप्लोरर में, जब हमने अभी सेटिंग की है सर, ये किसने किया डिजेबल सर? मैंने किया, डिजेबल किया। अभी हमने इसको डिसेबल किया है। डिजेबल किया। अगर डिजेबल नहीं करते हैं तो जो भी वेबसाइट में हम डाउन टाइप करेंगे ना, वो हमारा बार बार उसको ऐड करना पड़ता सिक्योरिटी, राइट। यस 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 यस। तो ये मैंडेटरी हो गया कि मतलब जब हाँ, भी आप कोई हाँ, विंडोज जब सर्वर भी आप लॉन्च विंडोज सर्वर करेंगे हाँ तो कॉन्फ़िगर आपको करेंगे तो आपको ये मैंडेटरी है, इसको आपको डिजेबल करना पड़ेगा, ऑफ राइट। करना पड़ेगा। यस अदरवाइज़ आपको यस। इसमें एक्टिव डायरेक्टरी डीएनएस वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, तो वो सब सेटअप तो हम लोग कर इंटरनेट नहीं भी रहे नहीं हैं। चलता ना सर? इंटरनेट भी इंटरनेट सही, भी नहीं चलता ना सर? इंटरनेट चलेगा बट एवरी टाइम आपको वहाँ पर ऐड करना पड़ेगा सारे यूआरएल को। यस यस। हम कोई भी साइट सर वहाँ पे एक्सेस करेंगे तो सिक्योरिटी ऐड करने बोलता है फिर। हाँ, हाँ, बार बार बोलेगा ये वेबसाइट को सिक्योरिटी अपना आप जो है क्या आपका उसको एक डीएनएस दूसरा रिकॉर्ड इसमें ऐड सॉल्यूशन है करेंगे। कि हम्म, ब्राउजर इंस्टॉल करें, क्रोम या हाँ, फायरफॉक्स? दूसरा सोल्यूशन होगा कि आपके क्रोम ब्राउज़र में आप इसका काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो बड़े बड़े जो इंटरप्राइज लेवल जो आपका यूज़ होता है यहाँ पर, इंटरप्राइज लेवल जो भी हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, वहाँ पर गूगल क्रोम को यूज़ नहीं करते हैं, राइट। हम्म। रीज़न क्या होता है कि हमारा डेटा एक्सपोज होने का डर रहता है और एप्लीकेशन में अननेसेसरी लोड देना हम लोग नहीं चाहते हैं, राइट। सर्वर में अपने लोड देना नहीं चाहते हैं। दिखाते हैं आपको यहाँ पर एक चीज़, आपको देखिए, हमारा देखिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो जैसे नया नया टाइप करेंगे तो क्रोम मेमोरी यूज करता है। क्रोम मेमोरी कितना देखिए यूज़ कर रहे हैं, लगभग हमारा 3 GB के आसपास यूज़ कर ले रहा है, राइट। तो लगभग जो है हमारा 30% के आसपास में यूज़ हो रहा है झूठ मूठ का, राइट। तो उसी तरह से वहाँ पर सर्वर में यूज़ होगा मेमोरी अननेसेसरी। तो उसीलिए हम लोग क्रोम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं सर्वर में इंस्टॉल करने के लिए, राइट। जब नेसेसरी होता है तो हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही काम चलाते हैं, राइट। ये हम लोग का रहता भी है तो हम उसको हटा देते हैं, राइट। हम्म। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए जब भी प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट कीजिएगा। क्लाइंट बोलेगा भी तो आप नहीं इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि क्लाइंट मल्टीपल 10-20 क्लाइंट जो है वो लॉगिन करेगा अलग अलग अपना डेस्कटॉप से, सब कोई क्रोम ओपन करेगा तो क्रोम से ही हमारा जो है वो सर्वर क्या हो लोड बढ़ जाएगा, राइट। इसलिए क्रोम हमको नहीं डालते हैं, ठीक है। अब हम लोग का एक और मेजर पार्ट क्या हुआ कि हम लोगों को आरडीपी पोर्ट चेंज करना पड़ता है, राइट। क्यों चेंज करना पड़ता है अभी बताया, फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, राइट। ये हमारा हर प्रोडक्शन सर्वर में कंपलसरी है चेंज करना, ठीक। उसके लिए क्या क्या है, उसके लिए हमारा एक पाथ है, राइट। यहाँ आप देख पा रहे हैं पाथ है मैं दिया हूँ, राइट। तो अगर हम इसको बोलेंगे एमएस कॉन्फ़िग अगर कहें, अच्छा ये है,
सर RAG एडिट है सर। हाँ, रेग एडिट सही। रेग एडिट में गए यहाँ पर, यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हमारा जो पाथ है उस पाथ को लेंगे। क्या क्या पाथ है हमारा, उस पाथ को हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक ना। नोटपैड में गए और इसको हम लोग पेस्ट कर दिए। क्या क्या पाथ बोला है हमको, यहाँ बोला है कि हमारा कंप्यूटर की है, उस कंप्यूटर उसका लोकल मशीन, राइट। उसके बाद क्या है, सिस्टम करेंट कंट्रोल सेट। तो लोकल मशीन, सिस्टम करेंट कंट्रोल सेट, करेंट कंट्रोल सेट। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग का है टर्मिनल सर्वर विंडोज़ RDP। उसके बाद हम लोग का है करेंट कंट्रोल सेट के बाद टर्मिनल। वेयर इज द टर्मिनल? कंट्रोल के अंदर है सर वो। टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल, राइट। ठीक है। उसके बाद हमारा विन स्टेशन, विन स्टेशन हमारा ये है। देन यू कैन सी RDP, और DPTC। और आप देख पाएंगे यहाँ पर RDP पोर्ट दिखाई दे रहा है, RDP पोर्ट। सर ये किस लिए यूज करते हैं इसको? पोर्ट नंबर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा पोर्ट नंबर अभी क्या है, अभी RDP का पोर्ट नंबर अभी क्या है, अभी है 3389, राइट। बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट है ना। तो क्या थ्री होता थ्री है, नाइन हाँ 3389 वो बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट है। अब बाई डिफ़ॉल्ट पोर्ट रहने से क्या होता है कि हमारा DDoS अटैक जो है और स्किल इंजेक्शन वगैरह अगर डेटा वगैरह है तो वहाँ पर होने का डर रहता है। यानी कि हमारा सिक्योरिटी रीज़न से क्या करते हैं, हम लोग उस पोर्ट को चेंज कर देते हैं, राइट। फॉर द सिक्योरिटी रीज़न उस पोर्ट को हम लोग चेंज करते हैं। हम लोग डेसिमल में गए, डेसिमल में जाने के बाद ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट ये है, ये था। हम लोग करेंगे 3339, राइट। ये हम लोग चेंज कर दिए, करते हैं ओके, राइट। ये ऑलरेडी मैं आपको ये पाथ दे ही दिया हूँ, राइट। देने के बाद हम यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश करा लेंगे, राइट। रिफ्रेश करा लेंगे, रिफ्रेश करने का यहाँ पर दिया है ऑप्शन, नहीं दिया, कोई बात नहीं, तो देना तो चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए हम नहीं, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा, राइट। तो अब कर दिए ये। अब सेकंड हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फर्स्ट स्टेप क्या किए हम लोग, इसको हम लोग चेंज किए, ओके। मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या किए कि हम लोग यहाँ पर गए, चेंज टू डेसिमल टू 3389 से 339, ये हम लोग कर दिए। करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अलाउ पोर्ट फ्रॉम विंडोज फायरवॉल, अलाउ पोर्ट फ्रॉम सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीस्टार्ट द सर्वर, राइट। रीस्टार्ट द सर्वर, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर और जाकर के हम यहाँ जाएंगे, फायरवॉल में चले जाते हैं। अब देखिए फायरवॉल यहाँ पर इनेबल है, अगर डिसेबल रहता तो क्या हमको पोर्ट अलाउ करना पड़ता, नहीं सर। नहीं करना पड़ता, क्योंकि सारा पोर्ट तो डिसेबल है, वो तो फिल्टर ही नहीं करेगा, राइट। बट अभी क्या करेगा, वो ब्लॉक ऑल कनेक्शन, ब्लॉक ऑल कनेक्शन, राइट। RDP के अलावा जो हमारा RDP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट से छोड़ करके सारा को कनेक्शन को ब्लॉक करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडवांस सेटिंग में चले जाते हैं, इनबाउंड रूल में चले जाते हैं और क्रिएट
न्यू रूल में क्लिक करते हैं, पोर्ट में चले जाएंगे ऑप्शन पे, राइट, करेंगे नेक्स्ट। पोर्ट नंबर क्या दिए थे हम लोग, 3339, राइट, 39। करेंगे नेक्स्ट और अलाउ कनेक्शन करेंगे, करेंगे नेक्स्ट, सारा चीज़ ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा, नेक्स्ट करेंगे और कस्टम कुछ भी नाम दे सकते हैं, RDP 3339, राइट, फिनिश करते हैं। लेवल 1 में हो गया। लेवल 2 में क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे सर्वर में चले जाते हैं, इसका सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, ये सिक्योरिटी ग्रुप है, उसको हम लोग एडिट इनवाउंड रूल में क्लिक करेंगे और फिर से एक रूल को हमको ऐड करना पड़ेगा। ऐड रूल क्लिक करेंगे, कस्टम TCP लेंगे 3339, यहाँ पर करते हैं एनीवेयर और इसको हटाते हैं, ऊपर वाला को नहीं चाहिए, करते हैं सेव। ओके, नाउ स्टार्ट में गए, ओके, अभी पोर्ट मैंने ब्लॉक कर दिया ना, अभी भी हमने पोर्ट ब्लॉक किया, अब हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, देख पा रहे हैं, कुछ एक्सेस नहीं हो रहा है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, कंसोल से कर देता हूँ रीस्टार्ट, यहाँ गया रिबूट। समझ में आ रहा है ना, वेरी सिंपल। यस सर। यस सर। ग्रेट, यहाँ पर जाएंगे, इसको हम लोग एडिट करते हैं, बिकॉज माई पोर्ट नंबर इज चेंज, कोलोन दे करके 3339, उसके बाद इसको सेव करेंगे, कहाँ गया सेव करने का ऑप्शन, डबल क्लिक करते हैं, कनेक्ट एनीवे, पासवर्ड डालते हैं हम लोग, क्या पासवर्ड था हम लोगों का, कॉपी करके रखते हैं हम लोग, तो इसको कॉपी करते हैं पासवर्ड को, राइट, नाउ गाइस क्लियर हो रहा है, समझ एकदम पूरा बहुत ही ईजी है, और इसको इस तरह से हम लोग काम करेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, सर्वर एक्सेस तो हो गया है हमारा, राइट, तो हम अभी क्या करते हैं, इसको अगर बाई चांस कभी कभी एक्सेस अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं, जाएंगे हम CMD में, और जाने के बाद हम लोग करेंगे टेलनेट और सर्वर का IP एड्रेस, व्हाट इज़ द IP एड्रेस, क्या है IP एड्रेस, उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे 3339, इंटर मारेंगे। अगर ये इस तरह से स्क्रीन आ गया, कनेक्शन सही है, तब मेरा कहीं पर पोर्ट चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, फायरवॉल में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सारा चीज़ मेरा सही गया है, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो है टेस्ट भी कर लेंगे मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश है कि नहीं। ट्रबल शूटिंग करने के लिए काफ़ी ये टेलनेट वाला ऑप्शन यूज़ होता है, राइट। नाउ तो हम लोग इतना सारा कर चुके हैं, डिसाइड भी कर दिए, ये हो गया। अब हम करेंगे क्रिएट एडिशनल एडमिन यूज़र, क्रिएट एडिशनल नॉर्मल RDP यूज़र, राइट। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, यस और नो? तो यूजर्स में जाके कर सकते हो। बट ये तो कर सकते हैं, बट क्यों करते क्यों है, देखिए क्या है कि हम लोग जब सर्वर को रेडी करते हैं तो डायरेक्ट क्लाइंट को एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हम लोग नहीं देते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, एक यूज़र बना देते हैं और उस यूज़र में एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस दे देते हैं
और उसको दे देते हैं, राइट। और कोई नॉर्मल यूज़र है, पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहता है, उसके लिए हम नॉर्मल RDP यूज़र बनाते हैं और उस RDP यूज़र को उस पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन का एक्सेस दे देते हैं। उसलिए हमें ये पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्रिएट करना पड़ता है 2 यूज़र, राइट। अगर इससे ज़्यादा अगर यूज़र का रिक्वायरमेंट होगा क्लाइंट को, तो उससे भी ज़्यादा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। गए यहाँ पर और सेम हम चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर सेम कंप्यूटर में, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू यूज़र में क्लिक करेंगे, यूज़र का नाम देंगे, क्या देंगे, यूज़र का नाम दे देते हैं admin1, राइट। फुल नेम दे देते हैं admin1, कुछ भी दे सकते हैं, फुल नेम डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं ही इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड हमें यहाँ पर दे देंगे, क्या पासवर्ड देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, PASS23#, PASS@123#। देखिए यूज़र मस्ट चेंज पासवर्ड टू नेक्स्ट लॉगिन, इसको डिसेबल हटा देंगे। यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड, अगर ये डालेंगे तो यूज़र पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएगा। ये डालेंगे तो जब यूज़र फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा उसको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन देगा, जो कि पासवर्ड चेंज करेगा तो यहाँ ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। पासवर्ड नेवर एक्सपायर करेंगे तो यूज़र का कभी पासवर्ड एक्सपायर नहीं करेगा, उसका पासवर्ड वो अनलिमिटेड टाइम तक यूज़ कर सकता है। अकाउंट इज़ डिसेबल, मान लीजिए अकाउंट को हमको डिसेबल कर देना है तो हमको ये क्लिक करके रखना पड़ेगा ताकि यूज़र लॉगिन ना कर पाए, राइट। तो मैंने ये हटा दिया, करता हूँ मैं क्रिएट, राइट। और मैं एक और क्रिएट करता हूँ, कहता हूँ user1, राइट, एंड देता हूँ यहाँ पर user1। डिस्क्रिप्शन हटाइए सब, देता हूँ मैं पासवर्ड में pass@123#, PASS, pass@123#, कैपिटल में P दे दिया मैंने, और मैंने यहाँ पर करता क्रिएट, राइट। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर में, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, मेंबर में जाएंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ADMINISTRATOR, चेक नेम करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या यहाँ पर मेरा, सही तो है, तो इज़ द प्रॉब्लम, स्पेलिंग तो सही है। अगर ऐसा दिखाई देगा तो हम एडवांस में चले जाएंगे, फाइंड में करेंगे, और हम यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स था चूज़ करेंगे, ओके, राइट। ये एडमिनिस्ट्रेटर का इसको एक्सेस मिल गया। और हम क्या करेंगे, इसको यूज़र में चले जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, मेंबर में जाते हैं, ऐड करेंगे RDP, राइट। सेम उसी तरह इस आ रहा है, RDP फाइंड करते हैं, एडवांस में गए, फाइंड करेंगे RDP, RDS, राइट, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, इसको चूज़ कर लेंगे हम लोग। अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं, राइट। अब क्या कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, आप लोगों में से एक जन लॉगिन कीजिए एडमिनिस्ट्रेटर में, राइट। हेलो, यस सर। लिंक बहुत देर पहले कट गया था क्या, हम ध्यान नहीं दे पाए। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं जस्ट सर, अभी जस्ट अच्छा, अभी अभी ना, कितने सेकंड कनेक्ट दिया सर। ओके ओके। तो हमने क्या किया था कि 2 यूज़र अभी बनाया, राइट, 2 यूज़र हम लोग बनाया, क्या किया कि बोला कि admin1 और ये user1, राइट। सो आप लोग में से कोई एक लॉगिन कीजिए admin1 में, राइट। तो मैं यहाँ पर देता हूँ आप लोगों को, क्या देता हूँ, ये इंस्टेंस का IP,
चैट में जाता हूँ, ये आईपी हो गया और करना यूज़र हो पड़ेगा तो गया admin1 और पासवर्ड क्या हो गया PASS@123 हैश। आप में से कोई लॉगिन करके हमको दिखाइए, ठीक है ना, स्क्रीन शेयर कीजिए सर कोई। इसके लिए रिमोट डेस्कटॉप डेस्कटॉप लॉगिन करना पड़ेगा ना, डाउनलोड करना पड़ेगा पहले नहीं ना। नहीं, विंडोज सर्वर है ना आपका पास? यस यस यस। हाँ तो वहाँ पर पहले से रहेगा, मैं तो अपना डिलीट कर दिया था ना। सर मेरे पास अभी नहीं है ना। होगा भाई, आप शेयर कीजिए ना, स्क्रीन शेयर कीजिए ना। मैं स्टॉप करूँ स्क्रीन को शेयरिंग? मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, आप उधर से शेयर कीजिए, मैं बता दिखाता हूँ। ओके, लेट मी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। आप लोग में से कोई एक जन शेयर कीजिए स्क्रीन। कौन शेयर कर रहे हैं? कौन स्क्रीन शेयर करके कनेक्ट करेंगे? कोई सर नहीं मैं बोल रहे करूँ हैं। क्या? हाँ आप कर रही हैं? हाँ सर, हुआ क्या मेरा सर? नहीं। होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। ओह अच्छा, तो अलाउ करना पड़ेगा सर आपको। अच्छा मैं अलाउ करता हूँ, मेक अ होस्ट, ठीक है। अब देखिए, सर ओके, हम्म, सही है। सर है हुआ क्या शेयर? हाँ हाँ शेयर हुआ है। ओके। टाइप कीजिए। हाँ यहाँ पे सर आईपी दूसरा आएगा ना? ठीक है। पोर्ट दीजिए, पोर्ट नंबर तो हम लोग दिए हैं ना कस्टम, वैसे कोलोन 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 दे करके, कोलोन स्पेस नहीं हुआ, कोलोन दे करके, हाँ। करेक्ट सर। हम्म, यूजर नेम दीजिए। कनेक्टेड हो गया सर, कनेक्ट। समझ में आया कैसे हुआ सब हेलो। कुछ? हाँ इसको आप एक बार लॉग आउट की, इसमें अगर फोल्डर बनाइए एक तो। हम्म। ठीक है, सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाइए। हाँ ठीक है सर, एडिटेबल हो गया सर, बन क्रिएटेड। गया ना, हाँ। अब यहाँ से इसको लॉग आउट कीजिए। ऐसे लॉग आउट होता है? इसे क्लोज कर दिया सर। दैट इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस ओके। प्रैक्टिस, ठीक ना, ऐसे नहीं वो होता, तो कनेक्शन ओके। डिस्कनेक्ट होगा। ठीक ना। हाँ, कनेक्शन डिस्कनेक्ट। हाँ लेकिन लॉगिन रह गया ना। तो अब क्या करना है, दूसरा वाला मैं शेयर करता हूँ, ठीक है ना, क्रेडेंशियल दूसरा वाला क्या था, यूज़र 1 ओके। यूज़, हाँ तो सिंपल होगा, यूज़र-1 विद द सेम क्रेडेंशियल, उससे लॉगिन कीजिए। ओके, पासवर्ड सेम है सर? हम्म, पासवर्ड बदल के। नहीं नहीं, इसको मोर चॉइस में जाइए, नीचे मोर चॉइस। pass@123 हैश पी कैपिटल। ये तो नहीं है। Connection was denied because the user account is not authorized for remote login. नॉट अथराइज फॉर रिमोट लॉगिंग। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम एक चीज़ करते हैं,
अब ट्राई कीजिए। यूज़र वन। तो सेव कर रखा नहीं नहीं, सेव कीजिए। है। यस सर, करेक्ट। ओके। तो यस। अब हमने क्या चेंजेस किए यहाँ पर, वो चेंजेस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं अपना रिमोट, चलिए, तो मैंने क्या चेंज किया मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने चेंज यहाँ पर किया, इसको मैं डबल क्लिक किया, मेंबर में गया और यहाँ पर रिमोट डेस्कटॉप यूज़र कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया ये सर्विस, जिस कारण ओके। से ये रिमोट का जो है वो एक्सेस करना शुरू किया। राइट, रिमोट इसको नहीं चाहिए हमको, राइट। अच्छा, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक था आईएएस वाला, राइट। सो उसको भी हम लोग सेटअप करना देख लेते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जाएंगे हम लोग सर्वर मैनेजर में जाएंगे। वो छोटा सा सेटअप है, कस्टमाइज़ करना हम लोग बाद में सीखेंगे एसएसएल वगैरह, बट अभी सिंपल हम लोग करते हैं। और हम लोग मैनेज में जाएंगे, ऐड रोल में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक, करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ पर करेंगे हम लोग नेक्स्ट, सिंपल। वेब सर्वर को ले लेंगे यहाँ पर, फिर इसको ऐड करेंगे, करते हैं नेक्स्ट, और करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट। तो जैसे जैसे हमारा है वैसे वैसे हम करके इसको फिनिश करेंगे। यस। हम्म। सर अभी विंडो सर्वर पे जो भी अभी हम सेटिंग कर रहे हैं, दैट इज रिक्वायर्ड सेटिंग्स ना, जो भी हम कर रहे हैं अभी। ये सेटिंग तो रिक्वायर था, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ आईएएस, ये रिक्वायर नहीं है। मतलब हाँ। अगर यस। जरूरत लगेगा तब हम कर सकते हैं, पर अभी डेमो के लिए दिखा दे रहा हूँ। बाद में मैं और इसको ओके आईएएस के ऊपर मैं जाऊँगा डिटेल में, बट एटलीस्ट इतना पेज आना चाहिए, ठीक ना। सर, और ये मैंने पिछली बार प्रैक्टिकल किया था हम्म, आईएएस का, तो वो आपको दिखाया था। ओके। और जितना ये यस। आपका क्या बोलते हैं, जितना हम बताए हैं स्टेप्स इसके पहले, सारा स्टेप लेकिन मैंडेटरी है। जब भी आप सर्वर को लॉन्च करें ना, तो सारा यस। स्टेप, यस। ये सारा स्टेप मैंडेटरी है, इतना सारा स्टेप जो मैं बताया, यस इस सर। ये सब यस सारा सर। स्टेप, ऑल स्टेप मैंडेटरी, ओके सर। जब प्रोडक्शन में ओके काम सर। करेंगे तो। एक चीज़ और था कि आप लोगों को मैं बताया था लास्ट क्लास में कि आप लोग हमको थोड़ा सा वो जो प्रैक्टिकल बताया हूँ करके हमको स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा ग्रुप में। कोई भी शेयर नहीं किए लोग। सर, आपने लेट भेजी ना वीडियो, तो आधा हो गया मेरा प्रैक्टिकल, तो मैंने स्टॉप किया है। तो ये वीडियो होने के बाद मैं आधे घंटे में शेयर करता हूँ। मैं भी करती हूँ शेयर इसके होने के बाद। ज़रूरी है, अगर मेहनत नहीं करेंगे आप लोग तो कैसे होगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। सोचिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ऑफिस से यस आने के सर। बाद यस। पढ़ा रहे ठीक हैं, है सर, ठीक कल ना। भेजते हैं ना इसका फोटो, आप फोटो बिल्कुल लोग सर, भेजेंगे ना। करा जाएगा। आप बस मार्गदर्शन कीजिए, हम लोग पीछे पीछे हैं। सर शु आप करेंगे सर। आप आज का सेशन सर वाकई में बहुत बहुत ही ज्यादा डिटेल में था। मुझे तो विंडोज के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी कि इतनी सारी चीजें होती हैं। मैंने किया था प्रैक्टिकल, बट रिफ्रेश हो गया।
ठीक है। बस मैंने सर वीएम यूज ही किया है, इतना डिटेल अच्छा। में नहीं गया था और कभी। इतना डिटेल में मैं लिटरली बताऊं, मैंने अभी तक हम्म। विंडोज सर्वर का इतना डिटेल में जाके कभी नहीं सुना है, किसी यूट्यूब चैनल पर तो बिल्कुल नहीं सुना। नहीं, हम लोग और जाएंगे डिटेल में, ऐसा बात नहीं है। तो हम लोग जो प्रैक्टिकल, एक्चुअली क्या है ना, मेरा मकसद क्या है कि एक बेहतर जॉब पाना ही नहीं, एक बेहतर जॉब पाना, ताकि कहीं भी जाए ना तो चीज़ें जब करके दिखाइएगा ना, अच्छा ये तो बंदा जानता है अच्छा खासा, ये बंदी तो जानती है अच्छा या खासा। यस तो सर। ये अच्छा, ये कोई जैसे जॉब बोले कि सिक्योरिटी सर, हो सर, जॉब ठीक के है ना, साथ साथ। सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा अपने आप को बनाइए कि हमको हाँ, सिक्योरिटी खुद ही हो जी जाए, ठीक काम ना। आएगा तो हर कोई वैल्यू करेगा हमारा। ठीक, ऐसा चीज़ क्रिएट करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, तो ये मेरा रेडी हो गया। अब हम एक बार क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर फायरवॉल में, हाँ, और जाएंगे एडवांस सेटिंग में, और हम जाएंगे यहाँ पर इनबाउंड रूट पे इनबाउंड रूल में, न्यू रूल क्लिक करेंगे, न्यू रूल। यस। पोर्ट में जाएंगे, तो पोर्ट में जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट। और करेंगे यहाँ पर एच टी टी पी, पोर्ट नंबर पहले देते हैं 80, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट फिर करेंगे नेक्स्ट। एच टी टी हाँ पी, नेम एक नाम दे देते हैं वजह से 80, एच टी टी 8। पी 80, यस। फिनिश। अब फिनिश। कहाँ से अलाउ करेंगे, एक जगह और अलाउ करना पड़ेगा, कहाँ से करेंगे, कोई बता सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप से करना पड़ेगा, ठीक ना। सिक्योरिटी इनबाउंड में इनबाउंड में जाते गए, हैं। एडिट। ऐड किए पोर्ट 80 को, यहाँ पर अलाउ हम लोग करना गए पड़ेगा। अलाउ एनीवेयर, एनीवेयर आई क्लिक किए, सेव रूल। गए यहाँ पर आईपी कॉपी किए, क्लिक किए, डन, राइट। डन। आ यस गया सर। मेरा वेब सर्वर। एक और हम लोग मैजिक थोड़ा देख लेते हैं। पर वो यहाँ सर स्टॉप करके फिर स्टार्ट करना पड़ता है वो वेब सर्वर को। नहीं, तो हमने तो किया नहीं ना। नहीं किया ना। हाँ हाँ, ठीक। जब हमने नहीं किया तो आपको भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक ना। यस सर। टीएनएस रूट पे इधर ही गए, टीएनएस का होस्टेज जोन में गए, और हम यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड क्रिएट किए, यहाँ पर एक नाम दे देते हैं web.techmahato.com, और आईपी को करते हैं पेस्ट, कर इसको करते हैं 1 मिनट, करते हैं क्रिएट रिकॉर्ड, यस। इसको करेंगे व्यू, राइट, इसको करते हैं रिफ्रेश, सिंक हो गया। अब डालेंगे web.techmahato.com, मेरा वेबसाइट हो गया रेडी, राइट। अब मान लीजिए कि कोड आ रहा है, हमको बोला कि देखिए भैया मैं तो कोड बना दिया हूँ, ये मेरा कोड लीजिए और अपने सर्वर में डिप्लॉय कर दीजिए, राइट। एक कोडर हमको कोड दे दिया, बोला कि मैं कोड लीजिए अपने सर्वर में उसको डाल दीजिए। सो व्हाट वी कैन डू, कोड को हम लोग कॉपी करेंगे और हम लोग सर्वर में चले जाएंगे, इसमें जाएंगे और जाएंगे दिस पीसी में, सी ड्राइव में चले जाएंगे, inet pub में जाएंगे, डब्ल्यू रूट में जाएंगे, और ये हम देख पा रहे हैं ना HTML दिखाई दे रहा है, IIS स्टार्ट HTML, यस सर। इसको राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ करते हैं, और एक कोड हमको नहीं चाहिए,
हमारा कोड चलेगा। कंट्रोल यस एस करते हैं, राइट, सेव हो गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, चले गए IAS में चले गए, इसमें राइट। जाने में क्या करेंगे हम लोग, टाइम क्यों लगा रहा है खुलने में, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट में गए, IAS यहाँ से गए, स्टार्ट में सर्च करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। नाउ व्हाट वी कैन डू, सिलेक्ट करेंगे। ये सब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा स्पीड में मैं जा रहा हूँ, पर जब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा स्लो स्लो कीजिएगा। यस रीस्टार्ट, सर डन, रीस्टार्ट, ये हो रहा है, यस हो सर गया। नाउ यहाँ पे अब हम करते हैं इसको, स्टॉप करके स्टार्ट। हम जाते हैं यहाँ पर एक, और यहाँ देते हैं web.techmahato.com। यस सर कुछ मैजिक होना चाहिए, देखते हैं क्या मैजिक होता है। हुआ, यस हुआ ठीक ना। यस सर सो इस तरह कोड दे देगा, कोडर जो डिजाइन करेगा कोड, आपको कोड जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर देना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ कोड ओके किया, सर वो फोल्डर ही दे देगा, तो फोल्डर को कॉपी करके आप वहाँ पर डाल देंगे और वो काम करना शुरू कर देगा, राइट। ओके सो सर। ऐसा है, तो हम सर मैं सैंपल कोड कहाँ से भी ले सकता हूँ ना, कहीं मुझे से भी ले चाहिए तो। सकते हैं सैम्पल कोड, ओके सर ठीक है ना, कहीं से भी ले सकते, ठीक है, हे दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हैं बढ़िया है, ठीक है। तो और कुछ तो बाकी नहीं रहा आज के लिए। कोई क्वेश्चन है तो हमको आप बताइए कि, तो अभी जो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक ना, अदरवाइज़ बिल आ जाएगा और बिल आपको यस सर पे करना पड़ेगा,